आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के विंदनगर थाना क्षेत्र स्थित और जैन चौकी परिक्षेत्र स्थित सेक्टर दुधीचुआ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेसी कार्यकर्ता लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने के विवाद को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मारपीट जैसी स्थिति हो गई और दोनों पक्षों के द्वारा जैन चौकी में एक दूसरे के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, मंडल अध्यक्ष देवेश और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद चौबे सहित तमाम कार्यकर्ता जैन चौकी पहुंचे। उन्होंने आपत्ति जताई कि जो लोग नहीं रह रहे हैं उनका नाम लिस्ट से कटना चाहिए और जो नए लोग रह रहे हैं उनका नाम क्यों नहीं जुड़े। ये विवाद इस तरह का था कि सेक्टर दुधीचुआ B68 में रहते हैं एनसीएल कर्मी वेंकटेश्वर राव। उनका कहना है कि अब वो इस घर में रह रहे हैं, ऐसे में लिस्ट में उनका नाम जुड़ना चाहिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि इस पर कांग्रेस के जो लोग थे कार्यकर्ता उन्होंने जो है इस पे आपत्ति जताई और कहा कि जो नाम जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें किसी भी तरह का नाम नहीं कटना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मारपीट जैसी स्थिति हो गई। पुलिस के द्वारा जांच किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए, मारपीट हो गई, ये कभी भी अच्छा नहीं कहा जाएगा और इसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा भी व्याप्त है। ये पूरा मामला क्या है आप देखिए। कहाँ हो? अभी आ जाओ। पूरा मामला क्या है आइए देवेश पांडे जी से जानते हैं, क्या मामला है ये। आज नगर निगम के द्वारा जांच दल एसडीएम साहब ने गठित किया था। वह जांच दल कल भी आया था। कल गोलाई के बस्तियों में जा कर के लगभग 150 नाम उन्होंने काटने का काम किया, मैंने छांट करके जो वहाँ नहीं रहते हैं उनका नाम ना रहे, इसके लिए दावा आपत्ति लोगों के द्वारा किया गया था। आज उसी क्रम में हम लोगों ने भी आपत्तियाँ लगाई थी। आज बी टाइप 6868 में वेंकटेश्वर राव रहते हैं, वह स्वयं उन्होंने आपत्ति अपनी लगाई थी कि हमारे मकान में मैं रहता हूँ, इससे पहले जो रहते हैं उनका नाम है तो वो नाम कट जाना चाहिए। वो ये कहने लगे कि ये नाम नहीं कटेगा चूँकि मेरे कार्यकर्ता का ये क्वार्टर है, दिग्विजय सिंह चौहान शायद नाम है उसका, कि वहाँ पर वह हमारा कार्यकर्ता है, मेरे पार्टी का आदमी है, इसका नाम नहीं कटेगा। इसका वो विरोध करने लगे, जबकि वो उसमें नहीं रह रहे हैं, नहीं रहते। वो विरोध करने लगे कि इनका नाम रहेगा। उसी में वो उनके अपने भाई को कुछ देर पहले ही अपने भाई को फ़ोन करके भी, कौन अपने भाई को बुलाया? अखिलेश सिंह अपने भाई को आधे घंटे पहले फ़ोन करके बुलाए कि 10-20 लोगों को लेके आओ, आज जांच सही हम करवा देते हैं। हम लोग का कल नाम कटवाए हैं, आज उन लोगों का ठीक करते हैं। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं से लड़ाई झगड़ा होने लगा, बीच बचाव मैं करने गया, मेरे से भी मारपीट वो लोग की। इस तरह की घटना घोर निंदनीय है कि एक राजनीतिक दल, हम उनके ऊपर पर्टिकुलर कहते हैं कि अखिलेश सिंह के द्वारा आदतन उनके भाई के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। उनका यह काम ही बन गया है लोगों को मारपीट करना। इससे पहले भी वो लोग का पूरा आप देखेंगे, इससे पहले कितने सारे मामले हैं। एक चीज़ ये बताइए, तो क्या आपके साथ जो कार्यकर्ता थे उनके साथ भी मारपीट हुई है क्या? मारपीट हुआ, 3-4 लोग चोटिल हैं, गंभीर रूप से चोट लगी है उन लोगों को। नाम जोड़ने और काटने का चल रहा है, उसी के तहत एक वार्ड क्रमांक 18 के एक वहाँ के रहने वाले ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि इसमें जिस क्वार्टर में मैं रहता हूँ उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का नाम जुड़ गया और वो मतलब जो पहले रहते थे उनका नाम है और वर्तमान में मैं इस क्वार्टर में रहता हूँ। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी नाम काटने के लिए। उसी को लेकर के कांग्रेस के नेता जो हैं वहाँ के बस पूर्व में पार्षद भी उनकी माता जी शायद रही हैं और वो आए, अखिलेश सिंह अब वहाँ पर आए और उसी बात को लेकर के विवाद करने लगे। फिर अपने भाई को फ़ोन करके 10-20 लड़कों के साथ बुलवाए और जैसे ही आए और यहाँ पर देवेश पांडे जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो वहाँ पर लोग बैठे थे उनके साथ मारपीट करना चालू कर दिए। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ।
नाम काटने को लेकर आखिर कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को क्या आपत्ति होगी जब उसमें कोई रह नहीं रहा है? तो देखिए क्या है कि ये अपना गढ़ बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या आरोप लगाए तो आपने सुना, लेकिन कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना रहे हैं। उन्हें भी चोट आई है। उनका यह कहना है कि लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम काटा जा रहा था, जिसका विरोध उनके द्वारा और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे उनके द्वारा किया गया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे भिड़ पड़े। 11 बजे RI के द्वारा संदेश भेजा गया। आलोक टीरू जी बोले, BLO जो पांडे जी हैं उन सारे लोगों ने बोला कि आपके वार्ड से करीब लगभग 700-800 की संख्या में 900 की संख्या के आसपास मोटा मोटी इतने आवेदन भारतीय जनता पार्टी से दिए गए हैं नाम काटने के लिए। तो हमने ये कहा कि भाई जो सही हैं वो रहे आएँ, जो गलत है वो कट जाए। तो कहना आप मौके पे आइए, आप भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करिए और जांच में सहयोग करिए। जब मैं मौके पे पहुंचता हूं तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी से करीब 30-35 की संख्या में लोग खड़े थे और पूरे जिले भर से लोग थे। मैं अकेला था। जैसे गया तो गाली गलौच, बिना किसी बात का गाली गलौच चालू कर दिए। हमने इग्नोर किया, इग्नोर करके आगे बढ़ा। वो फार्म निकाला गया, एक दिग्विजय सिंह चौहान नाम के व्यक्ति का फॉर्म था। उस फार्म कहा गया था उस फार्म में कि इनका नाम काट दिया जाए, वार्ड में नहीं रहते। हमने सिर्फ इतना दावा किया कि ये इसी वार्ड में रहता है और अभी मौके पे अपने घर में पूरा परिवार है और ये नाम नहीं काटा जा सकता। तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा नहीं ये नहीं रहते हैं, कट जाएगा। हमने सिर्फ दबाव बनाया कि नहीं ये रहते हैं और इनका नाम नहीं काटा जा सकता। हमने दिग्विजय को बुलवाया भी, वो तब तक पहुँचा। जैसे ही पहुँचता है तो पीछे से ये लोग जो है हमला कर दिए और मैं गिर गया और मारपीट चालू कर दी। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर की राजनीति करेगी ये हम कभी सोचे नहीं थे। राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा ये मेरे समझ से बाहर की बात थी और इसीलिए मैं कोई प्लान करके गया नहीं, किसी को बुलाया नहीं। मैं तो एक साधारण तरीके से पहुंच गया। ये आपको चोट कटने के समय आई है? हाँ, उसमें जो इनने डंडे से मारा तो हाथ पे फ्रैक्चर हो गया। पुलिस कंप्लेंट हुई, वहाँ से लोग उठा के ले गए मुझे। पुलिस ने के साथ मैं आया यहाँ ट्रामा सेंटर में जो है ये सब इलाज हुआ। डॉक्टर RB सिंह जी के यहाँ प्लास्टर हुआ। कहाँ हो? सर, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और मारपीट जैसी स्थिति भी आ गई है। ये लिस्ट में नाम काटने को लेकर विवाद हुआ है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो इसमें सर किस तरह की शिकायत आपके पास आई है? राज सेक्टर भी बुद्धिचूर्ण है। अपने पटवारी और RI वहाँ पर मौके पर जाकर के जो मतदाता सूची में नाम लिखे हैं उसका वेरिफिकेशन कर रहे थे। इसी दरमियान एक मतदाता सूची के नाम को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में बात हुई। इसमें एक अखिलेश सिंह थे एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में प्रतीक अग्निहोत्री था और उसके साथी और लोग थे। उस मतदाता के लेकर के जब वाद विवाद शुरू हुआ और इसी बीच में इनसे आपस में मारपीट हुई। दोनों पक्ष ने अपनी शिकायत किया है और उसकी इंक्वायरी होगी। दोनों पक्षों का मृत्यु भी करा दिया गया। अच्छा सर, ये एक जानकारी मिल रही है कि एक पक्ष के द्वारा बंदूक निकाल लिया गया या इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या ये भी शिकायत में आया है क्या? शिकायत पत्र में तो बंदूक और ये जैसी बातें नहीं हैं और होंगी तो इसकी जांच की जाएगी कि कौन आदमी बंदूक लेके आया था या कोई ऐसा शख्स लेके आए थे, तो सब वहाँ पर सब चीज़ें प्रकाश में आ जाएंगी। अच्छा, ये जो मारपीट की जानकारी मिली है इसमें क्या कोई गंभीर चोट भी आई है क्या? अभी तक तो जो देखने में दिखा है तो ऐसी चोटें नहीं दिखी हैं और जो गंभीर चोट होगी भी तो डॉक्टर को बताएंगे उसमें। अच्छा, मेडिकल कराया जा रहा है? उनका मेडिकल कराया जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का विरोध करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए, लिस्ट में नाम कटवाने और जोड़ने का विवाद इतना बढ़ गया कि वो मारपीट तक पहुंच गया, इसको कभी भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। दोनों पक्षों के द्वारा जैन चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और विंदनगर TI राघवेंद्र द्विवेदी जांच कर रहे हैं। खबरों के लिए SNC आवाज देखते रहिए। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं SNC आवाज सैफी अब्बास के